हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टेनो क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाविंग प्रिंसिपल टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक में आपको 2 सेक्शन पढ़ने को मिलेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 1 के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जनरल रूल के बारे में। हाविंग अ स्ट्रोक इन लेंथ इंडिकेट्स द एडिशन ऑफ टी और डी। इसमें क्या है कि जब हम किसी भी स्ट्रोक को हाफ करते हैं तो उसमें टी और डी ऐड हो जाता है। दिस इज़ द जनरल रूल एंड फर्दर रूल डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि हैविंग फॉर आइदर टी और डी अ स्ट्रोक हैविंग फाइनल हुक और अ जॉइंट डिप्थोंग मे बी हाफ्ड फॉर आइदर टी और डी। जब किसी स्ट्रोक में फाइनल हुक होता है या फिर कोई जॉइंट डिप्थोंग लगा होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि स्ट्रोक को हाफ कर सकते हैं टी या फिर डी के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल पेव, पी एंड वी, पेव। अब हमें लिखना है पेव्ड, तो इसमें क्या है कि पी में वी का फाइनल हुक लगना है, तो उस केस में हम डी के लिए हाफ कर सकते हैं स्ट्रोक को। किस तरह से लिखेंगे? पी लिखा, वी का हुक लगाया हाफ करके और इस तरह से। ओके, ये हो गया पेव्ड। अब है फ्यू, तो एफ एंड यू। फ्यूड है तो हम डी के लिए हाफ कर सकते हैं क्योंकि इसमें जॉइंट डिप्थोंग है। ओके, एफ लिखा एंड यू, एफ को हाफ कर दिया और यू का डिप्थोंग लगा दिया, ये हो गया फ्यूड। अब लिखना है 10, तो 10। अगर टेंट लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे हाफ करके। ओके, मैन। अगर मीट लिखना है तो एम को हाफ किया और इस तरह से हमने लिख दिया, ये हो गया मीट। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल इज हाविंग फॉर टी ओनली। इन वर्ड्स ऑफ वन syllable, लाइट स्ट्रोक्स विदाउट अ फाइनल हुक और अ जॉइंट डिप्थोंग आर हाफ्ड फॉर टी ओनली। इसमें क्या है कि जब बिना किसी फाइनल हुक या फिर बिना किसी जॉइंट डिप्थोंग के कोई लाइट स्ट्रोक होता है तो उसे हम केवल टी के लिए हाफ कर सकते हैं। ओके, रिपीट करती हूँ। जब किसी लाइट स्ट्रोक को हम हाफ करते हैं जिसमें कि फाइनल हुक भी नहीं लगा है और जॉइंट डिप्थोंग भी नहीं लगा है, तो वो केवल हाफ टी के लिए ही किया जाएगा। ओके, अगर डी आता है तो उस केस में हम उसको फुल स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है प्ले, प्ले हम इस तरह से लिखेंगे। अब हमें लिखना है प्लेट। अब इसमें क्या है कि पी में ना तो कोई फाइनल हुक है और ना ही कोई जॉइंट डिप्थोंग है। इसमें कौन सा हुक है? इसमें बिगनिंग का हुक है, स्टार्टिंग में हुक लग रहा है, तो इसको हम केवल टी के लिए हाफ कर सकते हैं। ओके, तो प्लेट कैसे लिखेंगे? इस तरह से। ओके, अब अगर हमें लिखना है प्लेट, तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि पी एक लाइट स्ट्रोक है और इसमें अगर फाइनल हुक या फिर जॉइंट डिप्थोंग नहीं है तो उस केस में हम केवल टी के लिए हाफ कर सकते हैं। बट इसमें आता है डी। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम इसको फुल स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरह से? पी एल एंड डी, प्लेट। ओके, अब हमें लिखना है थॉ, तो हम किस तरह से लिखेंगे? अबव द लाइन एंड ओ का वॉवल। अब हमें लिखना है थॉट, तो इसमें क्या है कि ये बिना हुक के है और कोई जॉइंट डिप्थोंग भी नहीं है, तो उस केस में हम इसको इस तरह से लिखेंगे, टी एच को हाफ किया और इस तरह। बट अगर हमें लिखना है थॉट, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, टी एच एंड डी, थॉट। फुल स्ट्रोक में लिखेंगे क्योंकि इसमें हमें डी को रिप्रेजेंट करना है और बिना किसी हुक या फिर बिना किसी जॉइंट डिप्थोंग के लाइट स्ट्रोक को हम हाफ नहीं कर सकते डी के लिए, केवल टी के लिए कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल क्या है? हाविंग फॉर डी ओनली। इन वर्ड्स ऑफ वन syllable, heavy strokes without a final hook or a joint diphthong are halved for D only। इसमें क्या है कि जब कोई हैवी स्ट्रोक होता है, हैवी मीन्स डार्क स्ट्रोक होता है, बिना किसी फाइनल हुक के और बिना किसी जॉइंट डिप्थोंग के, तो उसको हम केवल डी के लिए हाफ कर सकते हैं, टी के लिए नहीं। ओके, रिपीट करती हूँ। जब किसी डार्क स्ट्रोक को, हैवी स्ट्रोक को, जो कि बिना किसी फाइनल हुक या बिना किसी जॉइंट डिप्थोंग के है, उसको हम हाफ करते हैं तो उसमें केवल डी के लिए ही उसको हाफ किया जा सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब हमें लिखना है ब्रे, तो किस तरह से लिखेंगे? बी में आर का हुक लगाया एंड ब्रे। ओके, अब लिखना है ब्रेड, तो किस तरह से लिखेंगे? बी आर एंड बी, बी को हाफ किया
और आर का हुक लगा दिया, इस तरह से हो गया ब्रेड। ओके, बी डार्क आउटलाइन है, सो दैट हम इसको हाफ कर सकते हैं डी के लिए। ओके, बट अगर हमें लिखना है ब्राइट तो किस तरह लिखेंगे? अब टी आ गया और बी एक डार्क स्ट्रोक है, हैवी स्ट्रोक है, तो उसको हाफ करने पर इसमें केवल डी जॉइंट हो सकता है, टी नहीं। तो इस केस में हम कंप्लीट आउटलाइन इसमें लिखेंगे। जैसे कि ब्राइट लिखना है तो ब्राइट। ओके, अगर लिखना है ग्रे तो ग्रे, अगर ग्रेड लिखना है तो इस तरह से करेंगे, बट अगर ग्रेट लिखना है, टी आता है, तो उस केस में हम कंप्लीट आउटलाइन बनाएंगे, ग्रीट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज vocalizing half length forms. Vowel signs to half length forms are read next to the primary stroke. इसमें क्या है कि vowel sign जो है उसे हम प्राइमरी स्ट्रोक के बाद ही रीड करेंगे। ओके, एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर हमें लिखना है 5 तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एफ लिखा एंड आई का डिप्थोंग लगा दिया। ओके, बट अगर हमें लिखना है फाइट, एफ को हाफ करेंगे और आई का डिप्थोंग। अब कैसे रीड करना है? सबसे पहले एफ को रीड किया, उसके बाद में वॉवल साइन को। जैसा कि बताया है कि वॉवल साइन प्राइमरी स्ट्रोक के बाद ही रीड करना है, तो वॉवल साइन को हमने प्राइमरी स्ट्रोक जो एफ है इसके बाद में रीड किया, और सबसे बाद में रीड करेंगे हम जो कि टी है, जो कि इसको हाफ करने पर इसमें ऐड हो गया है। ओके, उसके बाद अगर हमें लिखना है ऑफ तो सिंपल इस टाइप से लिखेंगे ऑफ, बट अगर हमें लिखना है ऑफ्ट तो एफ को हम हाफ करेंगे, ऑफ सबसे पहले रीड करेंगे हम, क्योंकि वॉवल पहले लगा है इसलिए हम वॉवल को पहले रीड करेंगे, और फिर एफ, और उसके बाद में टी को रीड करेंगे जो कि इसमें हाफ करने की वजह से ऐड हो गया है। ओके, ऑफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्कल एस फॉलोइंग हाफ लेंथ फॉर्म्स। सर्कल एस at the end of a half length form is read after the T or D indicated by halving the stroke. इसमें क्या है कि जब हमें किसी भी हाफ किए हुए स्ट्रोक के साथ में सर्कल को ऐड करना होता है, सर्कल को अटैच करना होता है, तो हम सर्कल को एंड में रीड करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है कोट तो के को हाफ किया एंड ओ का वॉवल लगाया, ये है कोट। ओके, बट अगर हमें लिखना है कोट्स तो के को हाफ किया और सर्कल लगा दिया। अब इसको किस तरह से रीड करेंगे? सबसे पहले के को रीड करेंगे, फिर ओ के वॉवल को, फिर जो इसमें ज्वाइन है टी उसको रीड करेंगे कोट, और सबसे लास्ट में मीन्स एंड में हम रीड करेंगे सर्कल को। ओके, अगर हमें लिखना है माउंट तो एम लिखा, एन का हुक लगाया, आओ का डिप्थोंग। ओके, माउंट। बट अगर हमें लिखना है माउंट्स तो इस तरह से लिखेंगे, और रीड कैसे करेंगे? एम, फिर आओ का डिप्थोंग, माउ, फिर एन और टी, और सबसे लास्ट में हम सर्कल को रीड करेंगे। ओके, माउंट्स। रेंट तो इस तरह से, बट अगर लिखना है रेंट्स तो इस तरह से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हाफ लेंथ एच। हाफ लेंथ एच व्हेन नॉट ज्वाइंट टू अनदर स्ट्रोक इज ऑलवेज रिटन अपवर्ड। इस पॉइंट में क्या है कि जब एच को हाफ करते हुए लिखना है और एच किसी स्ट्रोक के साथ जोड़कर नहीं लिखना है, तो उस केस में हम एच को हमेशा अपवर्ड ही लिखेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है हाइट तो एच को हाफ करेंगे टी के एडिशन के लिए, एच लिखा और आई। अगर हमें लिखना है हाइट्स तो इस अब लिखेंगे हंट तो इस तरह से हंट, बट अगर लिखना है हंट्स तो इस तरह से लिखेंगे। अब इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी एच एलोन आएगा तो उसको हाफ करते हुए जब हमें लिखना है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एच को हमेशा अपवर्ड ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हाविंग प्रिंसिपल नॉट एम्प्लॉयड। इसमें क्या है कि
किन किन केसेस में हमें हाविंग प्रिंसिपल को यूज़ नहीं करना है। ओके, इसमें फर्स्ट पॉइंट है इन वर्ड्स व्हेन अ वॉवल फॉलोज फाइनल टी और डी बिकॉज अ फाइनल वॉवल रिक्वायर्स अ फाइनल स्ट्रोक। जब कोई वॉवल टी या डी को फॉलो करता है तो उस केस में हम स्ट्रोक को टी या फिर डी के लिए हाफ नहीं करते हैं, तब हमें फुल स्ट्रोक लिखना होता है जिससे कि हम वॉवल को प्लेसमेंट दे सकें, वॉवल को लगा सकें। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है पिट तो हम इसको नॉर्मली लिखेंगे, पी को हाफ किया एंड ई का वॉवल लगाया। ओके, अगर हमें लिखना है पिटी तो टी के जस्ट आफ्टर मीन्स लास्ट में वॉवल आ गया, तो इस केस में हमें फुल स्ट्रोक में इसको लिखना होगा जिससे कि हम वॉवल को प्लेस कर सकें, पे टी। ओके, पिटी, क्योंकि अगर हम हाफ करते तो वॉवल प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होती, हम वर्ड को क्लियरली नहीं लिख सकते थे। ओके, सो दैट हमें फुल स्ट्रोक में लिखना होगा अगर लास्ट में वॉवल आ जाता है। अगर हमें लिखना है ग्रीड तो ग्रीड इस तरह से लिखेंगे, बट अगर ग्रीडी लिखना है तो फुल स्ट्रोक में लिखना होगा क्योंकि लास्ट में वॉवल आ गया। ओके, ग्रीडी। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें कि हाविंग प्रिंसिपल एम्प्लॉय नहीं होगा, वो है व्हेन अ ट्राइफोन इमीडिएटली प्रोसीड्स टी और डी। इसमें जहाँ पर टी और डी से जस्ट पहले ट्राइफोन आ जाता है उस केस में हम हाविंग प्रिंसिपल को यूज़ नहीं करेंगे। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमें फाइट लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, बट अगर हमें लिखना है फाइट फुल स्ट्रोक में लिखेंगे हम इसे, क्योंकि यहाँ पर ट्राइफोन आ रहा है। ओके, टी के जस्ट पहले ट्राइफोन आ गया तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हाविंग प्रिंसिपल यूज़ ना करके फुल स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें कि हाविंग प्रिंसिपल एम्प्लॉयड नहीं होगा, वेयर अ मोर डिस्टिंक्टिव आउटलाइन इज ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ द स्ट्रोक टी और डी। कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर आउटलाइंस क्रिएट की ही नहीं जा सकती हाविंग प्रिंसिपल को यूज़ किए बिना और उसको यूज़ करके टी और डी के लिए, तो उस केस में बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम हाफ करते हुए किसी आउटलाइन को क्रिएट कर सकें टी और डी के एडिशन के लिए। सो उस केस में हमें क्या करना चाहिए कि फुल स्ट्रोक के साथ में वर्ड को कंप्लीट करना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल लिखना है सीक्रेट तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, सीक्रेट। ओके, बट अगर हमें लिखना है सेक्रेट इसको फुल स्ट्रोक के साथ लिखेंगे, सेक्रेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें कि हाविंग प्रिंसिपल यूज़ नहीं करना है, कौन कौन से हैं। फर्स्ट है कि अगर अपवर्ड आर को हमें हाफ करना है और वो सिंगल स्ट्रोक हो किसी वर्ड में तो उस केस में हमें हाफ नहीं करना है, और अपवर्ड आर को हाफ करते हुए यूज़ नहीं कर सकते जबकि आर में टी या सर्कल एस को ऐड करना हो। ओके, तो हाफ लेंथ में यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, तब हम क्या करेंगे स्ट्रोक टी को यूज़ करेंगे और उसमें एस का सर्कल। ओके, रीज़न क्या है कि इससे क्लैशिंग ना हो आर टी और ग्रामलॉक्स के साइन एंड और शुड के बीच में, क्योंकि अगर हमें कहीं पर अपवर्ड आर लिखना है हाफ करके तो हम इस तरह से लिखेंगे, ऑन द लाइन लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे हाफ करके। तो आपने जैसा कि ग्रामलॉक्स पढ़े हैं कि ये एंड है एंड ये शुड है। ओके, सो हमें आर की हाफ फॉर्म यूज़ नहीं करनी है क्योंकि पढ़ने में रिकॉग्निशन में हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि हम समझ नहीं पाएंगे कि हमने आर की हाफ फॉर्म के साथ में किसी आउटलाइन को क्रिएट किया है या फिर ये एंड या शुड का ग्रामलॉग है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है राइट तो हम आर को हाफ ना करते हुए फुल स्ट्रोक में लिखेंगे, आर एंड टी। ओके, राइट। अगर लिखना है राइट्स तो आर टी एंड एस, राइट्स। कुछ एक्सेप्शन है इसमें कि अगर आर में हुक एन के साथ में हमें सर्कल ऐड करना है या फिर आर में मीन्स अपवर्ड आर में हुक एफ वी के साथ में हमें सर्कल एस को ऐड करना है, तब हम
हाफ फॉर्म जो रे की है उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है रेंट्स तो हम इसको हाफ करते हुए लिख सकते हैं इस तरह। अगर हमें लिखना है रिफ्ट्स तो हम आर को हाफ करते हुए लिखेंगे रिफ्ट्स। ओके, इन दोनों केसेस में हम आर को हाफ करते हुए यूज़ कर सकते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट इज पोजीशन ऑफ हाफ लेंथ फॉर्म्स। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हाफ लेंथ कैरेक्टर्स मस्ट नॉट बी रिटन थ्रू द लाइन फॉर द इंडिकेशन ऑफ वॉवल। इसमें क्या है कि फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस की जो पोजीशन है वो तो सेम रहेगी, बट अगर थर्ड प्लेस का वॉवल आता है तो उस केस में हमें ध्यान रखना है कि हम हाफ स्ट्रोक को थ्रू द लाइन नहीं लिखेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है विटनेस तो इस तरह से लिखेंगे विटनेस। अगर हमें लिखना है टेंट तो टी को हाफ किया, एन का हुक लगाया, इस तरह से टेंट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक हाविंग प्रिंसिपल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि कोर्स से रिलेटेड जो भी न्यू वीडियोज़ हों उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो गुड लक स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।